Hello everyone, I am अंकुश मल्होत्रा एंड यू आर विद लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3rd बी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग अप टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन आंसर इज इक्वल्स टू 25। यू हैव टू फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 11 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए नंबर, किसी एक नंबर में से। अब कौन से नंबर में से माइनस करना है 11 को, ऐसा तो कोई बोला नहीं है। लास्ट में जाकर आपसे पूछा है यू हैव टू फाइंड द नंबर, आपको नंबर बताना है कि 11 को हमने जो माइनस करा था वो किस नंबर में से माइनस करा था। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं कि लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हम मान लेंगे जिस नंबर में से हमें 11 को सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर क्या है, x है। अब क्वेश्चन में बोला था 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, तो रूल ये है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन जब वर्ड आता है क्वेश्चन में तो फ्रॉम के बाद वाली चीज़, यहाँ पर अगर आप फ्रॉम के बाद देखें तो फ्रॉम के बाद क्या है, नंबर। तो ये जो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ है नंबर, इसे हम पहले लिखेंगे नंबर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 11 को। इक्वल्स बोला है तो इक्वल का साइन यूज़ करेंगे 25। तो सब्ट्रैक्शन का रूल है फ्रॉम के बाद वाली चीज़, ये जो नंबर है इसे हम पहले लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 11 को और आंसर इज इक्वल टू 25। अब नंबर आपने क्या ले रखा है, नंबर को आपने x माना है, तो x माइनस 11 इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हमने एक लीनियर इक्वेशन बना ली है। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स जो भी वेरिएबल यहाँ नज़र आ रहा है आपको उस वेरिएबल का आंसर फाइंड करना है। तो आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के पास जो -11 है ये आप राइट हैंड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 25। -11 जो है वो चेंज होके +11 हो जाएगा जब ये राइट हैंड पर आएगा। तो फाइनली जो आपको यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 36। तो क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर, तो हमें फाइनली नंबर का आंसर पता चल गया, द नंबर इज 36। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट आंसर। इसी तरह आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। सेकंड भी आपका एग्जैक्टली सेम है। इसमें आपको सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड करना है नंबर, लास्ट में ये बोला है। तो जब आपको नंबर फाइंड करना है तो मान लेंगे कि नंबर जो है आपका लेट द नंबर इक्वल टू x। अब 125 इज़ एडेड टू नंबर, तो वो कह रहा है इसी नंबर x में आप ऐड करो 125 को। तो ये जब 125 इसमें ऐड होगा तो आंसर विल 196। गिव्स मीन्स इन्हें ऐड करके आंसर मिलेगा 196। अब ये प्लस का 125 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 125 और फाइनली आपको सॉल्व करके जो है यहाँ x का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट आप करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, इफ 3 इज एडेड टू ए नंबर and the sum is multiplied by 5, the number thus obtained is 575, then you have to find the original number। तो सबसे पहला वर्क तो आपका ये है, आपको जो चीज़ फाइंड करनी है उसे आप एज्यूम कर लें। आपको फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर, ओरिजिनल नंबर जो हमें फाइंड करना है मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर इज़ x। तो ओरिजिनल नंबर x है और क्वेश्चन में बोला है 3 इज़ एडेड टू ए नंबर, तो आपको नंबर लिखना है और उसमें ऐड कर देना है 3 को। 3 इज़ एडेड टू नंबर एंड द सम इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5। सम बोलते हैं जो ऐड करके आंसर आता है, तो हमने यहाँ x और 3 को ऐड करा है, तो x और 3 को ऐड करके आपका आंसर x+3 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x एक वेरिएबल है और 3 एक कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को जब ऐड करते हैं तो ये इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो x+3 का आंसर x+3 ही रहता है। इसे कई बच्चे मिस्टेक करके 3x लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग होगा। जब x और 3 को ऐड करते हैं तो 3x नहीं होता है, याद रखें।
इसमें अल्फ़ाबेट आ रहा है और इसमें अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, तो ये फर्दर ऐड नहीं होंगे। x+3 का आंसर x+3 ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था 3 इज़ एडेड टू नंबर, तो हमने यहाँ 3 को जोड़ दिया x के अंदर, क्योंकि x वो नंबर है जो हमें बताना है। एंड द सम इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5, और जब आपने इन्हें जोड़ा तो आपका जो आंसर आया x+3। इस आंसर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई भी लिख देते हैं इसकी। तो ये यहाँ सही से लिख देता हूँ मैं, 5 से मल्टीप्लाई भी करनी है इस आंसर की। द नंबर thus obtained इज़ 575। तो पहले हमसे सम करवाया, सम करवाने के बाद उसमें आंसर में मल्टीप्लाई करवाई 5 से। अब जब 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर इक्वल टू 575 आया। क्वेश्चन में कहा है जो नंबर ऑब्टेंड हुआ, कब ऑब्टेंड हुआ? जब आपने मल्टीप्लाई करी थी। तो 5 से मल्टीप्लाई करी इसकी, और जो आंसर बना इक्वल टू वो 575 बना। अब ऐसे में आपको क्या करना है, इस 5 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दोनों से कर देनी है। तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, प्लस 5 इंटू 3 होगा 15 इक्वल 575। ये प्लस का 15 जब आप राइट हैंड पे लाएंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 575 माइनस 15। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 1 6, 560। 5x इज इक्वल टू 560। 5 और x यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो x का आंसर आएगा 560 डिवाइड 5। और जब आप इन्हें कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10। तो फाइनली यहाँ पर आपको x का जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 112। अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या था? इन्होंने पूछा था फाइंड द ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर आपने x माना हुआ है, तो एट लास्ट हम लिख देंगे कि ओरिजिनल नंबर जो हमें फाइंड करना था वो है 112। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपका क्या पूछा है देख लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में कहा है इफ़ 4 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। तो सब्ट्रैक्ट का रूल मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अभी पढ़ाया कि फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले आती है। तो 4 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? नंबर में से। कौन सा नंबर? वो तो आपको फाइंड करने के लिए कहा है आगे जाकर। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में सबसे पहले जो आपको नंबर ओरिजिनल वाला फाइंड करना है आप उसे एज्यूम कर लेंगे। तो लेट द ओरिजिनल नंबर जो हमें फाइंड करना है वो आपका x है। मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें x मानना है ओरिजिनल नंबर को। अब सब्ट्रैक्ट वर्ड आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट का रूल आपको मैंने बता ही दिया। फ्रॉम के बाद वाले जो चीज़ होती है उसे हम पहले लिखते हैं। तो फ्रॉम के जस्ट आगे बाद में क्या लिखा है? नंबर लिखा है। तो आपको क्या करना है? नंबर को पहले लिखना है। नंबर मीन्स x को पहले लिखना है, और x को पहले लिखने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको? 4 को। 4 इज़ सब्ट्रैक्टेड, इसलिए मैंने माइनस कर दिया x में से 4 को। अब आगे क्या बोला? एंड द डिफरेंस इज़ मल्टीप्लाइड बाय 7। अब डिफरेंस जो है वो इन दोनों का आंसर कहलाता है। किसका आंसर? जब x में से आपने माइनस करा 4 को तो जो आंसर आया उसे हम डिफरेंस कहते हैं। तो x में से जब 4 को माइनस करोगे तो x माइनस 4 का आंसर तो x माइनस 4 ही होगा, क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट आ रहा है और एक में अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, तो ये फर्दर सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, इसलिए इनका जो आंसर आएगा माइनस होके वो x माइनस 4 ही आएगा। और वो कह रहा है कि डिफरेंस को मल्टीप्लाई करें 7 से। तो ये जो आंसर आया है इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 7 से। तो 7 मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 हो गया। द नंबर thus obtained इज़ 378। अब जब आपने मल्टीप्लाई करी 7 से तो आंसर जो आया इक्वल टू में वो 378 आया, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो हम ये 7 की मल्टीप्लाई x से भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स 7x, माइनस 7 की 4 से भी करेंगे तो 7 4 जा हो जाएगा 28, इक्वल टू में आएगा 378।
अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। ये एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई है। इसे सॉल्व करने का मतलब है आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले तो ये माइनस का 28 राइट हैंड पे ले आएँ, तो ये हो जाएगा 378 प्लस 28, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 + 8 16, 7 + 1 8 + 2 10, 3 + 1 4, 406, 7x = 406। तो x = 406/7 हो जाएगा। फिर आप इन्हें कट कर सकते हैं दोनों को। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, रिमाइंडर विल बी 5। अब 5 और 6 हो जाएगा 56, तो 7 8 जा हो जाएगा आपका 56। तो फाइनली जो हमने यहाँ सॉल्व करके आंसर फाइंड करा x का, वो आया 58। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर आपने क्या माना हुआ है, x। तो आप यहाँ लिख देंगे ओरिजिनल नंबर जो है वो x है, और x की वैल्यू 58 है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। अब बात करें पार्ट नंबर 3 की। थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे होगा। थर्ड पार्ट में बोला है 5 इज़ एडेड टू ए नंबर। कौन सा नंबर, नंबर तो कहीं बताया ही नहीं, उल्टा लास्ट में पूछा है कि आप फाइंड करें नंबर। तो वही वर्क सबसे पहले मान लिया जाए कि लेट द नंबर जो हमें फाइंड करना है वो कौन है, x है। अब इस x की वैल्यू पता करनी है आपने। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में बोला है 5 इज़ एडेड टू ए नंबर, 5 को ऐड किया जाए नंबर में। तो नंबर लिखते हैं x, उसमें ऐड कर देते हैं 5 को। अब आगे बोला है एंड द सम इज़ डिवाइडेड बाय 8। जो सम आया, सम का मतलब x और 5 को जोड़ के जो आंसर आया। अब आप x और 5 को जब जोड़ेंगे तो x + 5 का जोड़ने पर आंसर x + 5 ही रहेगा, ये 5x नहीं बनेगा। तो ये x + 5 का आंसर x + 5 ही है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड का मतलब होता है अपॉन लगा देते हैं। डिवाइड मीन्स अपॉन। किससे डिवाइड करना है, 8 से। द क्वोशंट इज़ 9। क्वोशंट क्या होता है, जब आप इन्हें डिवाइड कर देंगे तो आंसर जो आएगा इक्वल टू में डिवाइड करने के बाद वो 9 आएगा, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अब ये जो 8 है, ये डिवाइड वाला, ये आप जब राइट हैंड पे लाओगे तो ये डिवाइड से इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी कि x + 5 = 9 × 8। तो 9 × 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 72, x + 5। ये प्लस का 5 जब आप इधर लाएंगे राइट हैंड पे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं x = 72 - 5। तो x का आंसर जो आएगा, इन्हें माइनस कर देते हैं, 12 - 5 हो जाएगा 7, और यहाँ रह जाएगा 6। तो x का आंसर जो आपको मिलेगा यहाँ वो मिल जाएगा 67। तो आपको फाइंड क्या करना था, नंबर। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि आपने नंबर तो x मान रखा है, तो जो नंबर है हमारा, जो हमें नंबर फाइंड करना था वो x है, और x का आंसर 67। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 3। इस तरह से आप इसका सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट भी ट्राई करेंगे, वो भी आपका एग्जैक्टली सेम है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं। इसमें आपको बोला है 4 इज़ एडेड टू 5 टाइम्स ए नंबर। 4 को ऐड करना है 5 टाइम्स ए नंबर में, और नंबर क्या है वो तो बताया नहीं। तो सबसे पहले फाइंड द नंबर लिखा है लास्ट में, तो हम मान लेंगे लेट द नंबर इज़ x। अब 4 को ऐड करना है 5 टाइम्स ए नंबर, तो 4 इज़ एडेड, 4 को जोड़ना है। जिसमें जोड़ना है आप पहले वो लिखो। 4 को जोड़ने के लिए आप 4 जो है वो बाद में लिखेंगे, प्लस करना है 4। अब किस चीज़ में करना है वो आप पहले लिखो। 5 टाइम्स ए नंबर, 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नंबर जो है वो x है, तो 5 टाइम्स नंबर पहले लिखा सॉरी 5 टाइम्स नंबर, उसमें आपने 4 को ऐड कर दिया, एंड द रिजल्ट इज़ 12 मोर। रिजल्ट का मतलब है जब आपने इसमें 4 को जोड़ा तो आंसर जो इक्वल टू में आया उसे रिजल्ट कहते हैं। तो रिजल्ट इज़ 12 मोर।
तो रिज़ल्ट जो आ रहा है आंसर इक्वल टू में वो 12 ज़्यादा आ रहा है, तो 12 को जोड़ा जाए। अब 12 ज़्यादा किससे है वो आप यहाँ लिखोगे। 12 मोर तो है, लेकिन 12 मोर किससे बोला है, 3 टाइम्स द नंबर से। तो यहाँ पर आपको 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, नंबर मीन्स एक्स। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तैयार हो गई है। पहले मैं बॉड मास का रूल फॉलो करके इन्हें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 मल्टीप्लाई एक्स जो होता है वो हो जाता है 5x प्लस 4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है 3x प्लस 12। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ़्ट हैंड पे भी वेरिएबल x है और राइट हैंड पे भी वेरिएबल x है, तो इन्हें आप लेफ़्ट हैंड पे कर लें x वालों को, और जो विदाउट x वाले हैं वो राइट हैंड पे कर लें। तो 5x अपनी प्लेस पर रहेगा, जो प्लस का 3x है वो लेफ़्ट हैंड पे आ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। ये जो प्लस का 4 लेफ़्ट हैंड पे आएगा ये माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 12 राइट हैंड पे ही रहेगा आपका। अब 5x में से 3x माइनस करेंगे तो आंसर होगा 2x। अब इन दोनों में आप ग्रेटर देखें, ग्रेटर है 12 तो आंसर में साइन 12 का आएगा, यानी कि प्लस, बड़े वाले का साइन आया करता है। अब 4 का साइन है माइनस, 12 का साइन है प्लस, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें। 12 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 8। अब x को अकेले बनाने के लिए ये मल्टीप्लाई में है 2x लिखा है। 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए आपको बीच में क्या कंसिडर करना होता है, मल्टीप्लाई कंसिडर करना होता है। तो 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है ये राइट पे आएगा तो डिवाइड 2 होगा, और कट करके फाइनली x का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो जो नंबर आपको फाइंड करना था वो नंबर क्या है आपका 4 है। अब देखें पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल आपका एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड करो नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लिया जाए कि जो नंबर हमें फाइंड करना है, लेट द नंबर इज़ x। अब 6 इज़ सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन है, तो रूल ये है जो चीज़ फ्रॉम के आगे लिखी है वो पहले लिखी जाए। तो फ्रॉम के आगे क्या लिखा है, फ्रॉम के आगे लिखा है थ्राइस ए नंबर। थ्राइस वर्ड का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई। किसका थ्राइस ए नंबर, कौन सा नंबर, एक्स नंबर हमने मान ही रखा है, पता नहीं था इसलिए नंबर x लिया है। तो फ्रॉम के बाद जो था थ्राइस यानी कि 3 मल्टीप्लाई, किसका थ्राइस था, नंबर का, तो 3 मल्टीप्लाई x हमने पहले लिया और इसमें लगाया सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट करना है 6, तो यहाँ माइनस के आगे लिखेंगे 6। रिजल्ट वर्ड आ गया, रिजल्ट वर्ड का मतलब है आप यहाँ इक्वल यूज़ करें। 6 मोर बोला, 6 मोर करने का मतलब है आप इसमें प्लस करेंगे 6। अब किस चीज़ में प्लस करेंगे 6 वो आप यहाँ लिखो। तो 6 मोर किस में करना है, ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस वर्ड आ रहा है तो ट्वाइस वर्ड का होता है 2 मल्टीप्लाई। जैसे थ्राइस वर्ड का मतलब है 3 मल्टीप्लाई, उसी तरह ट्वाइस वर्ड का मतलब है 2 मल्टीप्लाई। ट्वाइस किसका बोला है, ट्वाइस द नंबर का ट्वाइस, और नंबर जो है वो x है। अब 3 मल्टीप्लाई एक्स जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल 2 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो 2x प्लस 6। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x को लेफ़्ट हैंड पे ही रहने दें, जो प्लस का 2x है वो लेफ़्ट पे आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 राइट पे जब आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। बट ऑलरेडी एक प्लस का 6 पहले से ही है, उसे भी लिख लेते हैं। तो 3x माइनस 2x जब आप करेंगे तो 3x माइनस 2x करने पे आंसर आएगा 1x, और 1x को x ही लिखा करते हैं। 6 प्लस 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो फाइनली जो हमें यहाँ थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर मिला वो हो गया 12। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, बोथ द पार्ट्स आर सेम। सेकंड पार्ट थोड़ा अलग है तो मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ। इफ़ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ए नंबर, 63 को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट का रूल मैंने आपको बता ही रखा है। जो चीज़ फ्रॉम के आगे लिखी है, यहाँ फ्रॉम वर्ड है, फ्रॉम के आगे क्या लिखा है
5 टाइम्स ए नंबर। तो इस चीज़ को आप पहले लिखेंगे, जो चीज़ फ्रॉम के बाद वाली होती है वो पहले आती है। अब यहाँ पर 5 टाइम्स ए नंबर बोला है और नंबर तो आपको पता ही नहीं, वो तो फाइंड करना है कि कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि लेट द नंबर जो हमें फाइंड करना है वो x है। अब फ्रॉम के बाद वाली चीज़ को आप पहले लिखें 5 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, टाइम्स के बाद क्या है नंबर, नंबर मीन्स x। तो ये फ्रॉम के बाद वाली चीज़ हो गई। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं माइनस का साइन लगा लेता हूँ। क्या सब्ट्रैक्ट करना है 63, तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ 63 को। रिजल्ट वर्ड आ रहा है, तो रिजल्ट वर्ड का मतलब इन्हें माइनस करके इक्वल टू में जो आंसर आएगा, रिजल्ट मीन्स इक्वल टू हाफ। हाफ का मतलब होता है 1/2। हाफ के बाद क्या है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर आपको हाफ की जगह 1/2 लेना है और ओरिजिनल नंबर जो है वो हमने मान ही रखा है यहाँ x, तो यहाँ पर x और ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ x। अब ऐसे में आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 इंटू एक्स करेंगे, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x माइनस 63 इक्वल टू 1/2x। इस टर्म में आपका x आ रहा है, तो आप x वाला लेफ्ट हैंड पे कर दें, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे ऑलरेडी एक x वाला टर्म लिखा हुआ है, और ये विदाउट x वाला आप राइट हैंड पे ले आएँ, तो ये बन जाएगा 5x। ये जो प्लस का 1/2x है ये प्लस का है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड पे कोई साइन ही नहीं है, ना तो प्लस ना माइनस, तो हम ऐसे में इसे प्लस का कंसिडर करते हैं। तो ये प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 63 राइट पे आके हो जाएगा प्लस का 63। अब इसके नीचे 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है। 1 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 इंटू न्यूमरेटर वाला 5x करेंगे तो बन जाएगा 10x। 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार, 1 इंटू 1x करेंगे तो 1x आएगा इक्वल टू 63। अब ये जो डिवाइड में 2 है, ये डिवाइड वाला 2 राइट हैंड पे जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 63 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, और 10x में से 1x को माइनस करके क्या लिख देंगे 9x। तो 9x का आंसर जो आया वो आया। इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बाद में जब ये 9 हम हटाएंगे तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड में आके डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आने के बाद इन्हें हम कट कर सकते हैं। तो इसलिए आप चाहें तो ये 63 इंटू 2 करके आंसर लिख दें, और अगर नहीं भी करेंगे मल्टीप्लाई तो बाद में तो ये वैसे भी 63 कटना ही है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ जाती है, तो इसलिए हम इसे यहाँ कट कर लेते हैं। 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63, तो x का आंसर हो जाएगा 7 इंटू 2 यानी कि 14। तो फाइनल आंसर फोर्थ के सेकंड पार्ट का कितना हो गया, ये हो गया आपका 14। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट में सेम वर्क है। यहाँ पर बोला है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन, और थर्ड में बोला है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड। बस यहाँ इवन की जगह ऑड आ गया इस बार थर्ड में। तो मैं आपको दोनों सिखा दूंगा, जब मैं थर्ड पार्ट बताऊंगा तो आपको फर्स्ट वाला भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सम ऑफ इंटीजर एंड ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर। सम वर्ड का मतलब होता है प्लस। वो कह रहा है कि प्लस करो, किसको प्लस करो, इंटीजर को और ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर। नेक्स्ट का मतलब अगला इंटीजर। तो कुल मिला के यहाँ कितने इंटीजर है, 2 इंटीजर है, एक पहला और एक नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला मीन्स दूसरा। तो 2 इंटीजर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो कि फर्स्ट इंटीजर क्या है, पहला इंटीजर जो हमें फाइंड करना है वो x है। तो दूसरा इंटीजर जो आपको एज्यूम करना है, दूसरा मीन्स जस्ट इसके नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ना। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे 8 का नेक्स्ट नंबर बताओ, तो 8 का नेक्स्ट नंबर तो आप इजीली बता दोगे कि 9 है। कैसे पता चला, आपने 8 में प्लस कर दिया 1 को, तो आपको पता चल गया कि 9 होता है।
जिस किसी में भी आपको नेक्स्ट नंबर बताना होगा तो वहाँ आपको क्या करना होगा, +1 करना होगा, ये याद रखें। तो फर्स्ट वाला x है तो सेकंड वाला जो है नेक्स्ट वाला वो एक बड़ा होगा, इसमें मैं एक जोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दे के भी दिखाया। 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 9, वो कैसे बनता है नेक्स्ट वाला बनता है +1 करके, इसलिए मैंने यहाँ सेकंड वाले में +1 करा। अब क्वेश्चन में क्या कहा था सम, तो मैंने ये सम का साइन लगा दिया प्लस। किसको प्लस करना है, इंटीजर एंड नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर हो गया फर्स्ट वाला और आगे बोला था ट्वाइस द नेक्स्ट, ये ट्वाइस वर्ड आ रहा है, ट्वाइस वर्ड का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई किसकी, नेक्स्ट वाले की, और नेक्स्ट कौन सा है सेकंड इंटीजर। इज वर्ड का मतलब होता है इक्वल, वो कह रहा है सम इज 41, क्वेश्चन में कहा सम इज 41, यानी इन्हें ऐड करके इक्वल टू 41 है। फर्स्ट वाला आपने x लिया है 2 मल्टीप्लाई, सेकेंड वाला आपने यहाँ x + 1 लिया है। यहाँ ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करें अदरवाइज़ आंसर मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ 2 की मल्टीप्लाई सेकंड वाले से करनी है और सेकंड वाले में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होनी है, इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ इक्वल टू 41। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x +2 की मल्टीप्लाई x से भी होगी, +2 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, तो +2 × x करेंगे तो प्लस का 2x, +2 × 1 करेंगे तो प्लस का 2 इक्वल टू 41। x + 2x क्या हो जाएगा 3x +2 इक्वल टू 41, प्लस का 2 जो है राइट हैंड पे आएगा तो 3x का आंसर 41 - 2, और इन्हें जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 39। तो 3x = 39, x = 39/3, और इन्हें कट करके आंसर आ जाएगा 13। तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर मिला वो x का आंसर मिला कितना 13। अब आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ हमें आंसर मिला 13, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था। 13 आंसर x का। अब क्वेश्चन में बोला था फाइंड द 2 इंटीजर, आपको जो फाइंड करना है वो 2 इंटीजर फाइंड करने हैं। तो पहला इंटीजर आपका यहाँ क्या है x, तो आप इसी लाइन का यूज़ करें कि फर्स्ट इंटीजर हमने x लेना है और x की वैल्यू कितनी है 13। सेकेंड इंटीजर आपने क्या लेना है, 2 इंटीजर थे वो मैंने यहाँ एज्यूम कर ही रखा है। सेकेंड इंटीजर हमें सेकेंड इंटीजर x + 1 लेना है, यानी कि 13 + 1, तो फाइनली आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 14। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड और फर्स्ट आपके दोनों सेम है, मैंने आपको बताया, तो आप थर्ड देखें कैसा होगा। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब यहाँ पर आपको कंसेक्यूटिव वर्ड दिख रहा है, कंसेक्यूटिव। अब ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार, लगातार मतलब बिना किसी गैप के। ऑड नंबर, सपोज मैं आपको ऑर्डर लिख के देता हूँ, यहाँ ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 11, ये सारे के सारे क्या हैं ऑड नंबर हैं। और ये कैसे ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव हैं ये। क्यों मैं कह रहा हूँ इन्हें कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि ये लगातार लिखे हुए हैं, कोई भी नंबर इनके बीच में से मिस नहीं हुआ। 1 3 5 7 9 11 ये सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं। अगर मैं लिखूँ 1 3 7 9 तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनमें बीच में एक ऑड नंबर आपका मिस हो गया, वो कौन सा 5 वाला। तो याद रखेंगे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है ऑड लेने हैं आपको। अब इवन और ऑड में आपको याद रखना है, पहला इंटीजर जो आप एज्यूम करोगे वो x एज्यूम करोगे, और जो दूसरा एज्यूम करोगे वो होगा आपका 2 ज़्यादा, पिछले वाले से 2 ज़्यादा। अब ऐसा क्यों,
इवन में भी 2 ज़्यादा और ऑड में भी 2 ज़्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर पहला इवन इंटीजर 2 है तो अगला वाला +2 होके आ रहा है। 2 + 2 4। उससे अगला वाला +2 होके आएगा। 4 + 2 करेंगे तो 6। उससे भी नेक्स्ट अगर लेंगे इवन तो और +2 होगा। तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों में +2 होता है। मैं आपको ऑड का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है ऑड, 3 होता है, 5 होता है, 7 होते हैं, 9, ये सारे ऑड हैं। तो 1 से 3 कैसे बनता है? +2। 3 से 5 कैसे बनता है? +2। 5 से 7 कैसे बनता है? +2। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा? चाहे इवन ले लो चाहे ऑड ले लो, प्लस तो आपको 2 ही करना है। तो ये बात याद रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ याद रखना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि इवन में आप 2 2 ऐड करेंगे और ऑड में जो है 1 1 ऐड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऑड में भी 2 ही ऐड होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे सब। तो थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है? थर्ड पार्ट में 3 कंसेक्यूटिव बोला है तो मान लेंगे कि पहला ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर हम मान लेते हैं x है। तो जब पहला x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो होगा वो 2 ज़्यादा होगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो एक पहला वाला नंबर होता है उससे दूसरा वाला जो है वो 2 ज़्यादा होता है। अब तीसरा वाला जो होगा वो और 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो थर्ड ऑड नंबर क्या होगा? और 2 बढ़ा देते हैं। तो जब और 2 बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा x + 4। इवन में भी यही करना है आपने, ऑड में भी यही करना है, याद रखेंगे। अब सम ऑफ दीज 3 नंबर इज़ 129। क्वेश्चन में कहा इन तीनों को ऐड करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को ऐड करके 129 है। फर्स्ट में आप डालेंगे x, सेकंड में आप डालेंगे x + 2 और थर्ड में आप डालेंगे x + 4 इक्वल टू में 129। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे x + x + x तो ये हो जाएगा 3x, प्लस का 2 और प्लस का 4 हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 129। अब ये प्लस का 6 आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो 129 - 6 आएगा किसका आंसर? 3x का। तो 3x इक्वल टू, इन्हें आप माइनस करेंगे और जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 123। और x को अकेले बनाएंगे तो ये जो 3 है मल्टीप्लाई से वहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो 123 डिवाइडेड बाय 3 और 3 से ये कटेगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा x का 41। तो हम यहाँ लिख देते हैं x आंसर इज़ 41। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? तीनों के तीनों नंबर बताने थे। व्हाट आर द नंबर्स? कौन से नंबर्स? ये 3 वाले नंबर जो आपने 3 कंसेक्यूटिव और ले रखे हैं। तो पहला नंबर क्या है? हम यहाँ लिख देते हैं। पहला नंबर जो है वो हमने मान रखा था x का आंसर 41। दूसरा नंबर हमने मान रखा था 2 ज़्यादा, x + 2। यहाँ देखेंगे मैंने आपको एज्यूम करवाए थे फर्स्ट x, सेकेंड x + 2 और थर्ड x + 4। इन्हीं 3 को पूछ रहा है कि आप ये तीनों के आंसर बताओ। तो x की वैल्यू 41 + 2 ये बन गया 43। और जब थर्ड फाइंड करेंगे तो थर्ड में x + 4 है यानी 41 + 4 तो आंसर हो गया 45। तो हमारे जो ये तीनों के तीनों नंबर आए आप चेक कर लें, ये ऑड ही हैं, ये 2 के टेबल में आते ही नहीं। फर्स्ट वाला 41, सेकंड वाला 43 और थर्ड वाला 45। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है आपका? 6 क्वेश्चन सेकंड पार्ट करते हैं हम। 6 क्वेश्चन सेकंड पार्ट। इन्होंने बोला है डिवाइड करो 135 रुपीज़ को बिटवीन 2 पर्सन। डिवाइड मीन्स बांटने हैं। 135 रुपीज़ है आपके पास और आपको वो 2 लोगों में बांटने हैं। किस तरह से बांटने हैं? सच दैट 1 गेट 9 लेस देन द अदर। तो 2 लोगों को बांटने हैं। मान लेते हैं लेट फर्स्ट पर्सन गेट। आप 2 लोगों को दे रहे हो, आपके पास 135 रुपीज़ है। मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन गॉट x रुपीज़
आपने दे दिए हैं कितने रुपीस फर्स्ट पर्सन को x, सेकंड पर्सन को कितने दिए हैं आपने, क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है 1 विल गेट 9 लेस देन द अदर। एक को अगर x दिए हैं तो दूसरे को 9 कम देने हैं, तो उसमें से 9 घटा देते हैं। तो हमने यहाँ पहले वाले को x दे दिए और जब दूसरे वाले को दिए तो उसे हमने पिछले वाले पर्सन से 9 रुपीज़ लेस करके दिए। अब ये जो मनी हमने दी है फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन को, ये कहाँ से दी है, ये हमने 135 रुपीज़ में से दिए हैं जो हमारे पास थे। यानी अगर हम इनका टोटल देखें, किसका टोटल, जो हमने दोनों पर्सन को दिया है वो टोटल कितना बैठेगा, 135 बैठेगा, क्योंकि वो जो थी, जो हमने मनी गिव कर दी थी दोनों पर्सन को, वो कहाँ से दिए थे, 135 में से दिए थे। इसलिए अगर आप उनसे वापस ले लोगे पैसे तो आपके टोटल कितने बैठेंगे, 135 ही बैठेंगे जो आपके पास बिगनिंग में थे। तो यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन को आपने कितने दिए x, क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड पर्सन को आपने 9 रुपीज़ लेस दिए हैं पिछले वाले से, पिछले वाले पर्सन को x दिए थे तो इसमें हमने x माइनस 9 दिए, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, टोटल मनी आएगी जो हमारे पास बिगनिंग में थी 135। अब फर्स्ट पर्सन की वैल्यू कितनी है x प्लस सेकंड पर्सन की वैल्यू कितनी है x माइनस 9 इक्वल टू 135। अब आप इसमें x प्लस एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 9 इक्वल टू 135। माइनस का 9 जब आप उधर लाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 135 प्लस 9, और आप इन्हें ऐड करेंगे, 9 प्लस 5 14, 3 प्लस 1 4 1, तो 2x इक्वल टू 144। तो x का आंसर क्या आएगा, 144/2। ये मल्टीप्लाई वाला 2 राइट हैंड पे डिवाइड में आया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो फाइनली मुझे यहाँ x का आंसर मिल गया 72। अब 135 रुपीज़ को बांटना था दो लोगों में, तो आप बता दें कि आपने कितने कितने बांटे। हम लिख देंगे अब कि फर्स्ट पर्सन गॉट, आपने जो मनी बांटी थी उसमें से फर्स्ट पर्सन को कितने मिले x मतलब के 72 रुपीज़। सेकेंड पर्सन को कितने मिले वो भी बताएं आप, कि सेकेंड पर्सन को आपने कितने बांटे, कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट करी थी आपने, कितनी मनी दी थी उसे, सेकंड वाले को 9 रुपये कम, 9 लेस, तो x माइनस 9 यहाँ लिखा हुआ भी है हमने, तो इसमें वैल्यू डालते हैं 72 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 करेंगे 3, यहाँ रह जाएगा 6, 63 रुपीज़। तो फर्स्ट पर्सन को दिए 72 और सेकंड पर्सन को दिए 63 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस 6 क्वेश्चन सेकंड पार्ट। इसी तरह से आप पार्ट नंबर 3 भी ट्राई करेंगे, वो भी एग्जैक्टली सेम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या है आपका, सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं हम। दोनों पार्ट्स आपके सिमिलर ही हैं, बस जो डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ दोनों में बता दूंगा। पहले हम सेकंड ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैन इज़ 42 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सन इज़ 12 ईयर्स ओल्ड। दो पर्सन्स हैं, एक मैन है और एक उनका सन यानी कि बेटा, दोनों की एज दे रखी है। तो हम पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले किसकी एज गिवन है, एज ऑफ मैन गिवन है, मैन एज इज़ 42 ईयर्स। एज ऑफ हिज सन इज ऑल्सो गिवन, एज ऑफ हिज सन 12 ईयर। तो हम यहाँ लिख देते हैं सन की एज, बेटे की, जो उनका बेटा है उसकी एज कितनी है, 12 ईयर्स। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, हाउ मैनी ईयर्स एगो, हाउ मैनी मीन्स कितने, ईयर्स एगो वर्ड आ रहा है, एगो मीन्स आपको पीछे की बात कर रहा है, प्रीवियस, कितने ईयर्स पहले। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी ईयर्स एगो वाज द फादर एज 6 टाइम्स दैट ऑफ सन। तो आप यहाँ एज्यूम करेंगे, मान लेंगे, लेट, एगो मीन्स पीछे की बात कर रहा है, पीछे मीन्स बिफोर, लेट बिफोर एक्स ईयर्स, मान लेंगे x साल पहले,
एज ऑफ फादर इज 6 टाइम दैट ऑफ सन। क्वेश्चन में पूछा था कि कितने साल पहले फादर की एज 6 टाइम सन की एज होगी। तो मैंने मान लिया x साल पहले फादर की एज 6 टाइम सन की एज की होगी। अब x साल पहले की बात चल रही है तो आप यहाँ एक हेडिंग डालेंगे बिफोर x ईयर। यहाँ पर एक हेडिंग पुट करनी है बिफोर x ईयर्स। अब हम जो है वर्क करेंगे x साल पिछला, पीछे x साल जाएंगे। x साल पीछे जब जाएंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि पीछे जाने पे दोनों पर्सन्स की एज जो है वो कम होगी। आपकी एज अगर आज आप 12 ईयर्स के हो, एग्ज़ाम्पल फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एज आज 12 ईयर्स है तो 2 साल पहले आपकी एज कितनी होगी? 12 से कम होगी आपकी। पहले आप कितने के होंगे? 10 के। अगर आज आप 12 ईयर्स के हो तो 2 साल पीछे की बात करें तो आप उसमें कम एज होगी आपकी, आप तब 10 ईयर के होंगे। तो आपने क्या करा? माइनस करा। वही वर्क यहाँ करना है। बिफोर एक्स ईयर, एक्स साल पीछे की बात कर रहे हैं तो एक्स साल पीछे की बात कर रहे हैं तो एज ऑफ मैन जो है, आज मैन की एज है 42, लेकिन हम एक्स साल पीछे जा रहे हैं तो इसके लिए हम एक्स ईयर्स इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे उनकी एज, क्योंकि पहले पीछे की एज अगर हम देखेंगे तो वो कम एज थी। अब एज ऑफ सन भी देखेंगे। दोनों के दोनों पर्सन जो है उनकी एज क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। पीछे की बात कर रहे हैं हम, 42 के अभी हैं तो एक्स साल पहले एक्स ईयर्स कम कर दिए। सन जो है 12 साल का है आज, लेकिन हम बिफोर एक्स ईयर वाली वैल्यू लिख रहे हैं तो इसमें भी एक्स साल कम कर देते हैं तो 12 माइनस एक्स ईयर्स हो गया। तो हमने दोनों पर्सन्स की एज में एक्स ईयर्स कम कर दिए, क्योंकि हमें पिछले टाइम का पूछ रहा है, वो एक्स साल पीछे की बात। तो हमने यहाँ दोनों की एज पता कर ली, बिफोर एक्स ईयर क्या थी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि जो एक्स साल पहले है एज ऑफ फादर, हम यही सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में कहा है, फादर एज इज़ 6 टाइम दैट ऑफ सन। इसी का यूज़ करना है जो स्टेटमेंट आपको यहाँ गिवन है। क्या लिखा है यहाँ? फादर एज इज़ 6 टाइम्स दैट ऑफ सन। इसको आप लिखें, किस तरह लिखेंगे ये देखें। क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ शॉर्ट में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि फादर एज जो है इज इक्वल टू 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब होता है 6 से मल्टीप्लाई। किसका 6 टाइम्स? दैट ऑफ सन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के आगे क्या लिखना है आपने? सन एज, सन्स एज। तो यहाँ पर आपको फादर की एज लिखनी है। अब कौन सी एज लिखनी है? ये जो स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ये स्टेटमेंट कब का है? एक्स साल एगो का है। तो यहाँ पर एज भी एक्स साल पहले वाली यूज़ होंगी, बिफोर वाली। तो हम यहाँ फादर एज लेंगे 42 माइनस एक्स इक्वल 6 मल्टीप्लाई सन की एज लेंगे 12 माइनस एक्स। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, इसलिए आप यहाँ एक ब्रैकेट यूज़ करें ताकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 6 की मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स से होनी है तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करें। तो 42 माइनस एक्स इक्वल टू 6 इंटू 12 करेंगे, 12 6 जा 72, 6 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। अब अगला वर्क क्या करना है? इस माइनस के 6x को आप यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा प्लस का 6x, और ये माइनस का x पहले से ही है आपका। अब ये जो आपका 42 है ये राइट पे ले आऊँगा मैं, तो 72 पहले से ही है राइट साइड पे। ये 42 प्लस साइन का है तो उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 42। अब 6x में से ये यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 6x माइनस 1x करेंगे तो ये आएगा 5x इक्वल 72 माइनस 42 करेंगे तो ये बनेगा 30। अब यहाँ से 5 हटाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई वाला है इधर, उधर डिवाइड में आएगा। 5 और x के बीच में कुछ नहीं होता है तो ऐसे में हम मल्टीप्लाई कंसिडर करते हैं। तो मल्टीप्लाई 5 विल कम इन डिवाइड, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 30 डिवाइड
5 और इन्हें कट करेंगे तो x का आंसर 6 आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था हाउ मैनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले बताना था आपको। क्वेश्चन पूछा था कितने साल पहले, तो आपने बोला था x साल पहले। अब x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x हमने फाइंड कर लिया, तो यानी कि बिफोर 6 ईयर्स। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, बिफोर 6 ईयर्स। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कितने साल पहले फादर की एज 6 टाइम है सन के, तो आप बोलेंगे कि 6 साल पहले ऐसा हुआ था कि फादर की एज 6 टाइम्स थी सन की एज के। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बस डिफरेंस ये है, वहाँ पर हेंस वर्ड आ रहा है। हेंस, हेंस का मतलब होता है बाद। हेंस मीन्स बाद। जैसे यहाँ एगो था, एगो का मतलब है कितने साल पहले, तो हेंस का मतलब होता है कितने साल बाद। तो बस यहाँ पर डिफरेंस ये आएगा क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में, जहाँ आपने माइनस करा था, पीछे जा रहे थे तो उम्र कम हो रही थी इसलिए मैंने माइनस करा था, लेकिन बाद की जब बात करेंगे तो उसमें उम्र कम नहीं होगी। बाद की बात करने पे आज अगर आप 10-12 साल के हो तो आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, 3 एज और बढ़ जाएगी आपकी, 3 साल उम्र और बढ़ जाएगी, तो आप कितने हो जाएंगे, 15 के हो जाएंगे। तो इसलिए जब बाद की बात करेंगे तो यहाँ माइनस ना लेकर के प्लस ले लेंगे, बस बाकी सारा स्टेप्स आपका वही है जो हमने यहाँ सेकंड पार्ट में करा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा है आपको फाइंड करनी है प्रेजेंट एज ऑफ चिल्ड्रन। लास्ट में लिखा है कि जो बच्चे हैं उनकी प्रेजेंट एज आप फाइंड करो। क्वेश्चन में पहली सेंटेंस क्या बोला है, वुमेन इज 2 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर। वुमेन जो है वो 2 साल ओल्डर मीन्स सॉरी वुमेन नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया है, ये वुमेन सन्स है, सन भी लिखा है। वुमेन सन, जो वुमेन का बेटा है वो 2 साल बड़ा है किससे, डॉटर मीन्स बेटी से। तो यहाँ पर जो आपको हिंट दिया है वो सन की एज का हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है कि जो सन है वो 2 साल बड़ा है, सन के बारे में बता दिया कि उसकी उम्र 2 साल ज़्यादा है किससे, डॉटर से। डॉटर के बारे में नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ डॉटर, मान लिया जाए कि डॉटर की एज x ईयर्स है। मैंने सन की क्यों नहीं मानी, क्योंकि सन की ऑलरेडी क्वेश्चन में हिंट तो दे ही दिया मुझे हिंट क्या मिला है क्वेश्चन में कि जो सन है वो 2 साल ज़्यादा है, बड़ा है। तो अब मैं इजीली हिंट की मदद से एज ऑफ सन लिख सकता हूँ कि एज ऑफ सन जो है वो डॉटर वाली एज से यानी x से 2 ज़्यादा है, 2 साल बड़ा था वो, तो मैं डॉटर की एज लिख के उसमें 2 साल बढ़ा देता हूँ, तो ये बन जाएगी सन की एज। अब दोनों बच्चों की एज मुझे पता चल गई है, यहाँ डॉटर की एज x और सन की एज x+2। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, हर एज, ये हर कौन है, ये हर उनकी मदर है, वुमेन जिसकी बात चल रही थी क्वेश्चन में, ये वो वुमेन है। वुमेन की एज 3 टाइम्स सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन में बोला है एज ऑफ वुमेन जो है, वुमेन मीन्स मदर, एज ऑफ मदर इज वर्ड का मतलब है इक्वल, 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, टाइम्स के बाद क्या है, सम का मतलब प्लस करना है, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होनी है, सम से। अब किस किस का सम है, सम मतलब जोड़ना है, 2 चीज़ों को जोड़ना है, किन किन चीज़ों को जोड़ना है, सम ऑफ एजेस ऑफ हर चिल्ड्रन, जो बच्चों की एज है, यानी सन की एज प्लस डॉटर की एज, दोनों की एज का सम। अब आप इनमें वैल्यू डाल लोगे, 3 मल्टीप्लाई सन की एज हमने यहाँ फाइंड करी थी x+2 प्लस डॉटर की एज भी फाइंड कर रही थी, मान ली थी हमने वो तो x, तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी यहाँ। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, x + x होगा, दोनों को ऐड करके 2x,
+2 ऐसे ही आएगा। और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बनेगा 3 2 जा 6x + 3 2 जा 6। तो मैंने यहाँ एज ऑफ मदर पता कर ली है और सेंटेंस मैंने अभी यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, एक हेडिंग मैं भी लिख लेता हूँ। अब हम जो वर्क करेंगे वो आफ्टर 5 ईयर्स वाला करेंगे, 5 साल बाद। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो हर पर्सन की एज 5-5 साल ज़्यादा हो जाएगी। जब हम बाद की बात करते हैं तो एज उम्र जो है वो बढ़ जाती है। तो 5 साल बाद क्या होगा, जो डॉटर थी वो 5 साल बड़ी हो गई। लिख लेते हैं एज ऑफ डॉटर जो पहले x ईयर्स की है वो 5 साल बाद और 5 साल बढ़ गए उसमें, तो +5 कर दिया, तो x + 5 ईयर्स। इसी तरह एज ऑफ सन, सन जो है उसकी प्रेजेंट एज हमने, ये जो हमने एजेस लिखी थी सबसे पहले ये प्रेजेंट एज थी। मैं यहाँ वर्ड भी लिख लेता हूँ, लेट द प्रेजेंट, आज की प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वाली एज है। यहाँ भी वर्ड लिख देते हैं प्रेजेंट एज। ये दोनों के दोनों कौन सी एजेस हैं, प्रेजेंट एजेस हैं। और ये भी एज कौन सी है, मदर की, ये भी प्रेजेंट एज है। और अब जो हम वर्क कर रहे हैं वो 5 साल बाद का बात कर रहे हैं। 5 साल बाद क्या होता है, जो एज ऑफ सन है आज कितने का है, प्रेजेंट एज सन वो x + 2 का है, लेकिन 5 साल बाद और 5 ईयर्स उसकी उम्र में ऐड हो जाएंगे तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 7 ईयर्स। इसी तरह मदर की एज, मदर्स एज। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 साल बाद बच्चे तो बड़े हो गए लेकिन मम्मी की एज उतनी ही है। 5 साल बाद मम्मी भी बड़ी हो जाएंगी उनकी, तो उनकी जो मदर हैं उनकी एज एक्चुअल में प्रेजेंट एज कितनी थी, 6x + 6। उसमें भी हम 5 बढ़ा देते हैं, हर पर्सन की एज में 5-5 बढ़ा देना है। तो ये हो गया 6x + 11 ईयर्स। तो अब हमने 5 साल बाद सबकी एज कितनी कितनी होगी वो पता कर ली। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, आफ्टर 5 ईयर, यहाँ आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा है 5 साल बाद शी विल बी 47 ईयर ओल्ड। ये शी कौन है, ये उनकी मम्मी है बच्चों की। तो 47 ईयर्स कौन, जो मदर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं मदर की एज कब, 5 साल बाद। तो आफ्टर 5 ईयर मदर एज इज़ 47। तो लिख देते हैं एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर क्वेश्चन में कहा है 47 ईयर्स है, कब, जब 5 साल बाद की बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन मैंने अभी अभी निकाला है यहाँ कि मदर की एज 5 साल बाद कितनी है, 6x + 11। तो ये आंसर जो मैंने फाइंड करा है ये मैं यहाँ यूज़ करूँगा, एज ऑफ मदर 6x + 11। ये मेरा आंसर है और इक्वल टू में मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चन का आंसर। दोनों आपस में इक्वल चलेंगे। ये क्यों इक्वल चल रहे हैं, क्योंकि चीज़ ही सेम है। ये भी एज ऑफ मदर है, ये भी एज ऑफ मदर है। ये मेरे मुताबिक है, ये क्वेश्चन के मुताबिक है, क्वेश्चन ने जो बोली है। तो दोनों सी चीज़ है तो सेम ही, इसलिए मैं इन्हें इक्वल लेके चल रहा हूँ। 6x = ये प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा 6x का 47 - 11 करेंगे, 7 - 1 6, 4 - 1 3। तो x = 36/6। तो x का आंसर हमें मिल गया 6। अब क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या कहा था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ चिल्ड्रन। तो हम लिखते हैं एज ऑफ डॉटर भी और एज ऑफ सन भी। डॉटर की एज मैंने यहाँ मानी थी x और आप कह देंगे x कितनी हुए, 6 ईयर्स। इसी तरह एज ऑफ सन लिखेंगे, प्रेजेंट वाली एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ सन यहाँ मानी थी मैंने x + 2, यानी कि 6 + 2 हो जाएगा और आंसर बन जाएगा 8 ईयर्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दोनों बच्चों की एजेस कितनी थी प्रेजेंट, 6 ईयर्स एंड 8 ईयर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल चेयर एंड 2 आइडेंटिकल टेबल इज दिस मच। 3 कुर्सियाँ और 2 मेज मिलाकर इतने की हैं।
अब फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द प्राइस ऑफ ए चेयर फाइंड करनी है। ए मीन्स 1, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी है, एक तो ये फाइंड करना है, एंड दैट ऑफ ए टेबल, एक टेबल की भी कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको पता करनी है, 1 टेबल और 1 चेयर की कॉस्ट। अब फर्स्ट सेंटेंस में तो आपको बोला था 3 चेयर और 2 मेज मिलाकर इतने रुपीस की हैं, और आगे कहा है ए चेयर कॉस्ट 120 लेस देन टेबल। इस सेंटेंस का सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सेकंड वाले सेंटेंस का। वो कह रहा है एक चेयर की कॉस्ट 120 रुपीज़ कम है। तो यहाँ हमें इस सेंटेंस में जो हिंट मिला है वो चेयर की कॉस्ट का हिंट मिला है कि चेयर की कॉस्ट 120 रुपये कम है टेबल से। टेबल की कॉस्ट आपको नहीं पता, तो आप सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज़ x रुपीज़, क्योंकि क्वेश्चन के में आपको टेबल की कॉस्ट नहीं बताई, इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ 1 टेबल x मानी। अब कॉस्ट ऑफ 1 चेयर क्वेश्चन में हिंट है ही मेरे पास, मैं उसे यूज़ करता हूँ। ए मीन्स 1, ए चेयर कॉस्ट 120 रुपीज़ लेस। ये जो 1 चेयर है इसकी कॉस्ट 120 रुपये कम है, किससे, टेबल से। तो टेबल की कॉस्ट थी x, उसमें से कम कर देते हैं 120 रुपये, तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। अब आपने कितनी चेयर खरीदी हैं, 3 आइडेंटिकल चेयर। आइडेंटिकल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, यानी सेम ब्रांड की हैं, सेम साइज़ की चेयर हैं, सेम कंपनी की हैं और सेम कलर है, सब कुछ सेम है, इसलिए इसे आइडेंटिकल कह रहे हैं हम। तो कितनी चेयर हैं, 3। तो कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स जो है वो कॉस्टली होंगी। 1 चेयर है x माइनस 120 की, तो 3 चेयर जो है ज़्यादा की होंगी, तो ज़्यादा के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 चेयर की कॉस्ट की, तो ये बनेगा 3x माइनस 3 की इधर भी होगी मल्टीप्लाई और 3 की यहाँ भी होगी, तो 3 इंटू 120 करेंगे तो ये बनेगा 360। और टेबल कितनी खरीदी है हमने, 2 टेबल, तो कॉस्ट ऑफ 2 टेबल भी पता कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, एक टेबल की कॉस्ट जो थी x रुपीज़ थी, तो 2 टेबल की कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगी 2x रुपीज़। अब क्वेश्चन में बोला था 3 कुर्सियाँ और 2 मेज मिलाकर इतने रुपीज़ की हैं, तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स प्लस 2 टेबल, टोटल कॉस्ट जो थी इन सब की वो 2140 रुपीज़। 3 कुर्सियाँ ये हैं, कितने रुपीज़ की हैं 3 कुर्सी, 3x माइनस 360 प्लस 2 टेबल्स कितने रुपीज़ की हैं वो यहाँ निकाला है मैंने, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल 2x इक्वल 2140। 3x प्लस 2x करेंगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस 360 इक्वल 2140। ये माइनस का 360 जब आप इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल 2140 प्लस 360। अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 2500, 5x इक्वल टू 2500। तो x का आंसर 2500 अपॉन 5, तो x वैल्यू आ गई 500। अब फाइंड क्या करना था उसे देख लेते हैं। फाइंड द प्राइस ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल। आपको जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 टेबल भी और कॉस्ट ऑफ 1 चेयर भी। तो हमारा आंसर आ चुका है, हम देख लेते हैं। 1 टेबल की कॉस्ट हमने क्या ली थी, x, और x का आंसर 500, यानी एक टेबल आपकी 500 रुपीज़ की है। अब बात करें चेयर की, ये तो आपके टेबल की कॉस्ट आई है कितनी, 500। चेयर की बात करें तो चेयर है 1 चेयर, ये लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर x माइनस 120, यानी 500 माइनस 120 करेंगे तो 0 माइनस 0
0, 10 माइनस 2 8, 4 माइनस 1 3। तो 380 रुपीज़ की एक चेयर है। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ 1 चेयर और ये आ गई कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन। ए बैग ऑफ राइस वेट 20 kg मोर देन शुगर। यहाँ पर बैग्स ऑफ राइस है और एक शुगर, दो तरह के बोरे हैं। बोरा आप जानते हैं, बोरा, यहाँ बैग यूज़ करा है। बोरों को इंग्लिश में हम बैग बोलते हैं। तो जो बैग है राइस का वो 20 kg ज़्यादा है, तो राइस के बैग के बारे में उन्होंने बता दिया है, शुगर के बैग के बारे में नहीं बताया। तो आप यहाँ एज्यूम करेंगे लेट द वेट ऑफ राइस मालूम है, शुगर का मालूम नहीं है, तो हम यहाँ मान लेंगे कि वेट ऑफ शुगर बैग जो है वो x किलोग्राम है। चीनी वाले बोरे का वज़न x किलो है और वो कह रहा है बैग ऑफ राइस, वो भी लिख लेते हैं, वेट ऑफ राइस बैग, जो चावलों वाला बैग है उसका वेट क्या है 20 kg मोर। तो आपको क्या करना है, शुगर वाला बैग x था, उसमें बढ़ा देंगे, कितना kg ज़्यादा है 20 kg। तो ये हो गया x + 20 kg, किसका वजन, राइस बैग का। अब क्वेश्चन में बोला है इफ़ 20 kg शुगर इज एडेड इन टू द सेकेंड बैग। तो हम भी हेडिंग लिख लेते हैं, इफ़ 20 kg शुगर इज एडेड टू सेकेंड बैग। तो आप जो है अब एक्स्ट्रा 20 kg शुगर उस बैग में और डाल रहे हैं। कौन से बैग में, ये शुगर वाला बैग, ये चीनी का बोरा है x kg का, इसमें 20 kg एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया। तो यहाँ नाउ मीन्स अब, नाउ वेट ऑफ शुगर बैग जो होगा, अर्लियर जो पहले बैग का वेट था वो x kg था, चीनी थी उसमें, अब हमने उसमें और ऐड कर दी थी 20 kg और ऐड कर ली थी, तो बन गया है x + 20 kg, सॉरी x + 20 नॉट 50 kg ऐड करी है हमने, मैंने मिस्टेक करी है, यहाँ मैं इसे इरेज करता हूँ, 20 kg नहीं ऐड करी, 50 kg ऐड करी है, यहाँ हम 50 यूज़ करेंगे। तो पहले जो शुगर बैग का वेट था वो x था, लेकिन अब हमने उसमें 50 kg और इंक्लूड कर दिया है, तो टोटल वेट जो है अब शुगर बैग का वो x + 50 हो चुका है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, जब हमने 50 kg ऐड करी, इट्स वेट बिकम ट्वाइस दैट ऑफ बैग ऑफ राइस। इट्स वेट, ये इट्स कौन है, जिसके बारे में अभी वो बात कर रहा था, किसके बारे में बात कर रहा था, आपने जो है ये राइस बोरा है आपका, ये राइस वाला बैग है, इसमें आपकी पहले जो राइस थी वो कितनी थी, राइस तो x + 20 kg है, 20 kg ज़्यादा। और जो दूसरा बैग है, दूसरे बैग में आपकी शुगर है, चीनी, उसमें चीनी कितनी है, पहले चीनी जो थी वो थी इसमें x kg, ये शुगर है, लेकिन बाद में हमने इसमें और भरा, कितना और भर दिया, यहाँ 50 kg और भर दिया, तो टोटल मिला के जो यहाँ बन गया वेट वो बन गया x + 50, जब आपने और एक्स्ट्रा 50 kg ऐड कर दी। तो इसका जो अब वेट है x + 50, वो कह रहा है नाउ इट्स वेट बिकम ट्वाइस, किसका वेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेट ऑफ शुगर बैग जिसमें हमने चीनी ऐड करी है, उस बैग का वेट बिकम्स मीन्स इक्वल टू, बिकम्स के लिए इक्वल यूज़ करें, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, किसकी, बैग ऑफ राइस की, यानी कि वेट ऑफ राइस बैग। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में वेट ऑफ शुगर बैग पुट करेंगे, वेट ऑफ शुगर बैग क्या है, x + 50,
इक्वल टू मल्टीप्लाई वेट ऑफ राइस बैग का वेट क्या था x प्लस 20। अब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो 2 इंटू एक्स करेंगे 2x प्लस 2 इंटू 20 करेंगे तो 40, और लेफ्ट हैंड पे सेम रहेगा x प्लस 50। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 2x को इधर कर दें और 50 को इधर कर दें, तो x अपनी जगह पे रहेगा। ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 50 इधर आके माइनस का 50 हो जाएगा, प्लस 40। -50 प्लस 40 में बड़ा वाला माइनस का नंबर है, इसलिए माइनस आएगा आंसर में। और 50 माइनस 40 जब आप करेंगे, ये आप 50 माइनस का 50 और प्लस का 40 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा माइनस का 10। लेफ्ट हैंड की बात करें तो माइनस करना है 2x को, ग्रेटर नंबर इनमें जो है वो माइनस का 2x है, तो माइनस का साइन आएगा और 1 माइनस 2x का आंसर बन जाएगा माइनस का 1x। अब यहाँ पर ये -1x के साथ क्या हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला -1 राइट हैंड पे कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो x का आंसर बन जाएगा x इक्वल टू माइनस का 10 डिवाइड बाय माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x का आंसर बन जाएगा 10। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड द वेट ऑफ बैग ऑफ राइस। क्वेश्चन में बोला है आप राइस वाले बैग का वेट बताओ, तो राइस वाले बैग का वेट हमने पहले लिख ही रखा था, बस उसमें वैल्यू पुट करनी है। वेट ऑफ राइस बैग क्या है, x प्लस 20, तो हम यहाँ लिख देते हैं वेट ऑफ राइस बैग x प्लस 20 है, यानी कि x की वैल्यू 10 प्लस 20, यानी कि टोटल वेट जो है राइस बैग का वो है 30 kg। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या कहा है, राकेश ने रीड करी है 2/9 बुक ऑन फ्राइडे। फाइंड क्या करना है, लास्ट में लिखा है हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल। तो आपको सबसे पहले एज्यूम करना है, मान लेते हैं लेट द टोटल पेजेस इन ए बुक जो हैं, जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है, लेट द टोटल पेजेस आर x। अब राकेश ने फ्राइडे को कितनी रीड करी है वो लिख लेते हैं, राकेश रीड्स ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे में राकेश ने कितनी रीड करी है, 2/9 ऑफ वर्ड नज़र आएगा आपको, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैं ऑफ हटा के यहाँ मल्टीप्लाई यूज़ कर लेता हूँ। 2/9 मल्टीप्लाई बुक का मतलब टोटल पेज x, तो ये हो गया 2x/9। तो ये वो पेजेस हैं जो उसने फ्राइडे को पढ़े थे। 1/3 ऑफ इट ऑन सैटरडे, ही रीड ऑन सैटरडे। सैटरडे में कितने पढ़े हैं वो भी लिख लेते हैं, सैटरडे में पढ़े हैं 1/3, उसके बाद भी ऑफ आ रहा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इट मतलब बुक के बारे में बोला है, तो बुक में टोटल पेज कितने हैं x, तो ये है 1x/3 एंड द रिमेनिंग पेजेस 160। अब वो कह रहा है कि जो पेजेस बचे वो 160 हैं, क्वेश्चन में कहा, ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग पेज 160 हैं, मैं अपने आप निकालूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग रिमेनिंग पेज कितने आएंगे। टोटल पेजेस ही रीड, टोटल पेजेस हम पहले ये फाइंड करते हैं, टोटल पेजेस ही रीड्स, अभी फ्राइडे में कितने पढ़े थे 2x/9 प्लस सैटरडे में कितने पढ़े हैं 1x/3, और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे LCM 9, तो 2x प्लस 3 जा 9, 3 इंटू 1x विल बी 3x, तो 5x/9 पेजेस उसने रीड कर लिए हैं। तो पेजेस लेफ्ट पूरी बुक में कितने पेज हैं x, उसमें से हटा दो जो उसने पढ़ लिए 5x/9, और जब मैं इन्हें माइनस करूँगा LCM लेके, तो ये आएगा 9x माइनस 5x, यानी कि 4x/9। ये मेरे अकॉर्डिंग आया कि मेरे अकॉर्डिंग पेजेस जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं 4x/9, पेजेस लेफ्ट 4x/9,
लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग पेज कितने हैं 160, तो वो पेजेस लेफ्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी मैं यूज़ कर लेता हूँ 160 इसके नीचे, और इक्वल टू में मैं अपनी वाली वैल्यू, दोनों को आपस में इक्वल लेके चलेंगे। क्यों इक्वल लेके चलेंगे? क्योंकि भले से ये दिखाई ना दे रहे हों एक जैसे, लेकिन चीज़ एक ही है। ये भी पेजेस लेफ़्ट हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये भी पेजेस लेफ़्ट हैं ये मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं इसको यहाँ 9 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आऊँगा, तो 160 मल्टीप्लाई 9, और ये 4 भी मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ 4 ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर लेफ़्ट पे डिवाइड, 4 4 जा 16, 0 ऐसे ही, 9 4 जा 36, और लास्ट वाली 0 लास्ट में आ जाएगी। तो x की वैल्यू 360। तो टोटल पेजेस बुक के कितने हैं वो हमें पता चल गया। टोटल पेजेस बुक में आपने x कहे थे और x की वैल्यू 360, तो टोटल पेजेस बुक के कितने हो गए? 360 पेजेस हो गए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन कैसे करेंगे? 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन में आपका क्या कहा है? सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका, सेकंड पार्ट। फर्स्ट इज़ इजी, फर्स्ट आप ट्राई करेंगे अपने आप। सेकंड में देखते हैं। सेकंड में इन्होंने कहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 44 सेंटीमीटर है। हम सबसे पहले यही लिख देते हैं, क्या गिवन है हमें? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, हाउ मच? 44 सेंटीमीटर। अब आगे बोला है वन ऑफ द 2 एडजेसेंट साइड्स। अब ये एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं? आप रेक्टेंगल बनाए फिगर ABCD, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये ABCD, ये एक रेक्टेंगल बनाया है। आमने सामने की जो साइड होती हैं इन्हें हम बोलते हैं अपोजिट साइड्स, ये कहलाती हैं अपोजिट साइड्स। और ये साइडें जो आपस में मीट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, जैसे AB और BC कहाँ मीट करी? B पर, तो इस तरह की लाइन को हम बोलते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट लाइंस। तो एडजेसेंट लाइन वो होती हैं जो लाइन आपस में एक जगह मीट करें। अब एडजेसेंट लाइंस आपको पता चल गई हैं। क्वेश्चन में बोला था इफ वन ऑफ द 2 एडजेसेंट साइड, दो में से कोई सी एक, वन ऑफ द 2 का मतलब कोई सी एक, उन दो में से। अब एडजेसेंट साइड मैंने आपको यहाँ फिगर में दिखाई दी थी, ये और ये एडजेसेंट साइड, इसे हम कहेंगे कि ये तो लेंथ है और ये क्या है? ब्रेड्थ। यानी कोई सी एक इनमें से 1.8 सेंटीमीटर बड़ी है किसी दूसरी वाली से। तो आप क्या करें? यहाँ मैंने फिगर बनाई दी है, मान लेते हैं जो छोटी वाली लेंथ है BC वो आपकी x सेंटीमीटर है, ये वाली दोनों की दोनों आमने सामने की x सेंटीमीटर है, और वो कह रहा है दूसरी वाली जो है एडजेसेंट साइड वो 1.8 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो जो AB लेनी है आपने, एडजेसेंट साइड दूसरी वाली AB, वो क्या लेनी है? 1.8 सेंटीमीटर लॉन्गर। इसमें x लिया था तो इसमें और बढ़ा लो, कितनी बढ़ा लो? 1.8 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि अगर आप एक x ले रहे हो तो दूसरी वाली जो है वो बड़ी है, दिखाई भी दे रही है, मैंने फिगर में बड़ी बना रखी है। तो ये जो बड़ी वाली लेंथ है ये छोटी वाली लेंथ से कितनी लॉन्ग है? प्लस कर देते हैं, 1.8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब यहाँ लिख देते हैं ये जो है ये लेंथ का वर्क करेगी और ये जो है ब्रेड्थ का वर्क करेगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिख लेते हैं हम, वैल्यू भी यूज़ करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 44 सेंटीमीटर गिवन है और मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ 2 ब्रैकेट L + B इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ये 2 मल्टीप्लाई से उधर आएगा डिवाइड में, तो L + B इक्वल टू 44 डिवाइड 2, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो L + B का आंसर 22 आ गया। अब आप इनमें L और B की वैल्यू भी डाल दें। लेंथ क्या है? मैंने यहाँ ली है लेंथ x + 1.8,
प्लस ब्रेड्थ में क्या लिया है x इक्वल 22। अब x और x को जब आप ऐड करेंगे तो x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 1.8 को ऐसे ही लिखें इक्वल 22। ये जो प्लस का 1.8 है जब आप इसे राइट पे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 22 माइनस 1.8 और आप इन्हें माइनस करेंगे 22.0 और 1.8 इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 8 2, यहाँ रह जाएगा 102। 20.0 आ गया सब्ट्रैक्ट करके। x को अकेले बनाने के लिए 2 डिवाइड में आएगा 20.2 डिवाइड बाई 2 और जब आप इन्हें कट करेंगे तो फाइनली आपको x का आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 10.1 सेंटीमीटर। ये x का आंसर आया। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द लेंथ ऑफ द साइड्स। जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं उनकी क्या क्या लेंथ है आप वो बताएं। तो जो है लेंथ ऑफ साइड्स जो हैं 2 ही होती है, एक तो आपको बतानी है लेंथ, हालांकि यहाँ फिगर में कितनी साइड हैं, 4 साइड, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, लेकिन ये दोनों के आंसर सेम होते हैं और ये आमने सामने वाली दोनों साइडों के आंसर सेम होते हैं। तो आपको तो लेंथ बतानी है कितनी है और ब्रेड्थ बतानी है रेक्टेंगल की। तो लेंथ का आंसर आपने ऊपर यहाँ लिया था, लेंथ जो है x प्लस 1.8 है। तो आप जब x प्लस 1.8 करेंगे तो x की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड करी थी 10.1, तो 10.1 में 1.8 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 11.9। तो लेंथ आ गई 11.9 सेंटीमीटर। अब बात करें ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ आपने क्या मानी थी x, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आप x का आंसर कॉपी करेंगे 10.1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।